जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पहले वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर चलिए स्टार्ट करते। Indian wear seemed to have made quite an impact as most dignitaries chose Indian attire for official functions. इसका कोई जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है इसका। ट्रस्ट मी। क्यों मुकाबला नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर के जरिए दुनिया को जीत लिया। And for very good measure, जय श्री राम। यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया। दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से मार्क जुकरबर्ग इंडियन क्लोथ्स में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रिहाना आजकल भारत में वायरल हो रखी है। सिंगर हैं ये रिहाना, और रिहाना ने कुछ साल पहले जब फार्म प्रोटेस्ट हुए थे तो उसने ट्वीट करा था, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस? हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कि हम फार्मर्स के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आज वही रिहाना नाच गा रही है अंबानी साहब के बेटे की शादी में। सो इंडियन कल्चर जो है आप उसको नहीं बीट कर सकते। किसानी बावले ना हो तो क्या करें। एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुकेश अंबानी साहब जो है वो प्री वेडिंग फंक्शंस में जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक्चुअल शादी होगी तब वो क्या कौन सा कितना खर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे इवेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया। ये कि इस चीज को एज अ इंडियन, एज अ हिंदू मजहब से रिलेटेड आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज किस तरह से वायरल हो रही है? जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग और डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी और इसके बाद गूगल के सीईओ, तमाम क्रिकेटर्स, ये जो पहनते हैं, ये जैसा दिखते हैं, तमाम उनके फॉलोअर्स चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे दिखे। अब दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है, जैसा कि CNN न्यूज और दुनिया के तमाम न्यूज चैनल्स ने कवर किया है, कि अनंत अंबानी जी ने अपने प्री वेडिंग पे सबको रिक्वेस्ट किया है कि वो भारतीय कपड़े पहने। भारतीय कपड़े पहनने का मीन्स ये है कि मार्क जुकरबर्ग भारतीय कपड़े पहनेंगे, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है और पहना हुआ है उन्होंने। और तमाम लोगों ने, देश विदेश के जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, जितने भी अनंत अंबानी जी के प्री वेडिंग में है, सब ने भारतीय कपड़े पहने। अब भारतीय कपड़े पहने हैं तो उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें जाएंगी और देश विदेश में जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो सब कोशिश करेंगे कि हम भी उनके जैसे कपड़े पहने। और अगर उनके जैसे कपड़े पहनेंगे तो भारतीय कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, तो भारतीय वेशभूषा का प्रचार दुनिया में होगा और इसी को सिंपली सॉफ्ट पावर कहते हैं। और इसको देख के पाकिस्तान एकदम जला हुआ है कि पाकिस्तान के ऐसी किसी चीज का कोई बिलियनर्स या कोई अंतरराष्ट्रीय जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो प्रमोट नहीं करते, लेकिन भारत के वेशभूषा का प्रमोट करने आज देखिए कितने लोग लाइन लगाए हुए। पाकिस्तान जला हुआ है, लेकिन इससे दुनिया में भारतीय कपड़ों के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जा रही है। ये कल्चरल इन्वेजन है, ये कल्चर है, ठीक है। इसको आप, ये सॉफ्ट पावर है और इसके ज़रिए वो देखें ना, उन्होंने रूल किया। ये काम अगर इंडियन हुकूमत कहे तो वो शायद ना कर सकें। अंबानी शुड बी थैंकफुल दैट ही इज़ इन इंडिया। अगर अंबानी पाकिस्तान में होता तो हमने अंबानी को नाकाम कर देना था। यकीन करके माने, हमने अंबानी को रोल के रख देना था। सो इट मीन्स कि जो आपकी वैल्यू वर्थ है ना, ठीक है, वो किस में है? आपकी जो वैल्यू और वर्थ है ना, वो होती है आपके कि आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट आपको दिया गया है। दैट्स व्हाट मैटर्स। ये चीज़ मैटर करती है। ये मैं चीज़ समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को करनी चाहिए कि हमें अपनी सॉफ्ट पावर में बिल्ड करनी चाहिए, उसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। एंड मज़हब जो है ना, इट शुड बी प्योरली आपका इंडिविजुअल काम है। आप अच्छे मुसलमान हैं, बुरे मुसलमान हैं, स्टेट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू रिवॉर्ड। स्टेट का काम यह है कि सिर्फ आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, दैट यू गो टू मॉस्क, यू गो टू मंदिर, यू गो टू चर्च, वेयरएवर यू गो टू, जिसे आप कह लें कि एनीवेयर यू वांट टू गो, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। स्टेट का ये काम नहीं है कि आपके रिलीजियस क्रेडेंशियल्स चेक करते रहना। और हमारे यहाँ क्योंकि मॉब जस्टिस होता है और मॉब जस्टिस में वहीं पे बैठ के फैसला कर लिया जाता है कि इस बंदे को मारना है, जिंदा रखना है, क्या करना है, और हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। याद रखिएगा, कुछ नहीं कर सकती। इंडिया ने ये जो अपना कल्चरली फ्री हो के, और ये जो बॉलीवुड है जो इंडिया की,
द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ इंडिया विच इज़ बॉलीवुड, इसका कोई जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है इसका। ट्रस्ट मी। क्यों मुकाबला नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर के ज़रिए दुनिया को जीत लिया। अपने कल्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से कल्चर को प्रमोट किया जा सकता है, दूसरे कंट्रीज कैसे प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने फूड को कैसे पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। खास तौर पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आती। ये नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे एक शादी है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, और वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े सिंगर, इवन ट्रम्प की जो बेटी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनके वहाँ पे वो लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये चीज है, ठीक है। अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है, वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर आजाद लोग घूमते हैं, इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है। अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं। असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत एक साल भी नहीं निकाल रही अभी तक, ठीक है। कभी वो जो दूसरी हुकूमत आ रही है, कभी वो दूसरी हुकूमत आ रही है, इस सिलसिले में स्टेबिलिटी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट सेटिंग होगी, उसके बाद मुल्क में जो लोग दूसरी कंट्री से आना खुश होंगे, इधर आके इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो जब हुकूमत ही नहीं होगी। ठीक है। अदरवाइज देखें हमारे कंट्रीज में भी बड़े बड़े, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमें जो बताया जाता है मियां मंशा, मलक रियाज, इनकी शादी हो, इनके फैमिली इवेंट हो, हमने तो कभी नहीं देखा मार्क जुकरबर्ग आ गया। ये जो लोग हैं ना, ये पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खुशी नहीं है, ये दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाने के लिए खुश है कि उधर उनको पता है कि हमें सेफ है, कोई टैक्स वाला नहीं है, कोई FBR वाला नहीं है, कोई हमें तंग करने वाला नहीं आएगा। इधर थोड़ा सा पैसा, आप कोई बड़ी गाड़ी ले लो, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपने कोई बिल्डिंग ले ली है, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। आपने स्टार्ट की है तो नक्शे वाले आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस मुल्क में हमारे बिजनेसमैन में और उनके बिजनेसमैन में क्या फर्क है, मतलब जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है और इंडिया के बिजनेसमैन है? वैसे तो इस टाइम कंपैरिजन, ये मैं क्लियर करता चलूं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो टॉप, दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन भी उनके वहां से मौजूद हैं, टॉप 10 में बहुत से नाम मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो टॉप 50 में भी शायद कोई ना आता हो मेरे ख्याल से। असल में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये मुल्क में लोग पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है यहाँ पे कि वो इधर पैसा लगाएं तो ये मुल्क पेरिस बन सकता है। ठीक हो गया। सब सारी दुनिया को पता है कि इधर बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो दूसरी कंट्री में, दुबई में, मलेशिया में, ठीक है, सिंगापुर में, उधर पैसा इन्वेस्ट करते और हैं। जबकि इंडिया वाले शायद अपने कंट्री में, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, उनके सारी जो कंपनीज हैं वो उनके कंट्रीज में भी मौजूद है, लेकिन वो लोग दूसरी कंट्रियों में ही पैसा लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही है। वो खाली इंडिया में पैसा लगा के नहीं बैठे, वो दूसरी कंट्रीज में पैसा लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन वो अपनी कंट्री में भी थोड़ा पैसा लगा के शो करवा रहे हैं कि हम इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो शो होता है वो पकड़ा जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें या उनके लीडर्स की बात करें, उनके फ्लैट लंदन में हमें नहीं मिलते, हमारे प्राइम मिनिस्टर के फ्लैट लंदन में मिलते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके बिजनेस हमें दुबई में मिलते हैं, दूसरे कंट्रीज में मिलते हैं। क्या कहेंगे? पता क्या है, वो लोग हैं एक दूसरे की जड़ें नहीं काटते। हाँ। यहाँ पे जिसको पता चलता है कि इसकी वहाँ पे यह मसला है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान शो नहीं करवाते। पाकिस्तान में भी शादियों का एक मतलब यह है कि मौसम रहा है, सीजन रहा है। तो दोस्तों यही चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। अगर यही शादी फ्रांस में होती, यही शादी लंदन में होती, पेरिस में होती, तो आप देखते हैं कि शायद भारतीय परंपरा का उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता। आज भारत में अनंत अंबानी जी की प्री वेडिंग हो रही है, तो उसमें से जो इमेजेस निकल के आ रहे हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं कि भाई मार्क जुकरबर्ग, जो कि एक टी शर्ट उनकी वायरल है कि वो एक ही टी शर्ट पहनते हैं बदल बदल के, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई इतने अमीर लोग हैं वही टी शर्ट पहनते हैं, वो भारतीय कुर्ता पजामा पहने हुए। तो उनके जितने भी फॉलोवर्स होंगे ग्लोबली, वो सब चाहेंगे कि भाई जब मार्क जुकरबर्ग ने पहना है तो हम भी कोशिश करें, अगर मिल जाए तो पहन ही लेंगे। तो वो भी भारतीय कपड़ों की डिमांड करेंगे। इसी तरीके से तमाम क्रिकेटर्स और बड़े बड़े हस्ती, तो भारतीय वेशभूषा का अच्छा खासा प्रचार अनंत अंबानी जी की प्री वेडिंग में हो गया। और दोस्तों इमेजिन करो जब वेडिंग होगी और बड़े बड़े लोग हैं भाई, बिलियनर्स हैं, इनका एक ड्रेस कोड होता है, इस रस्म पे ये ड्रेस, उस रस्म पे वो ड्रेस, और अगर भारतीय वो वेशभूषा तय करते हैं
और बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग भारतीय वेशभूषा पहनेंगे तो इससे भारतीय कल्चर और भारतीय वेशभूषा का प्रमोशन ऑल ओवर द ग्लोब होगा। क्योंकि भाई प्री वेडिंग में मार्क जुकरबर्ग, गूगल के CEO वगैरह आए हैं, तो जब असली वेडिंग होगा तो मुझे लग रहा है दुनिया का कोई ऐसा बिलियनर्स नहीं बचेगा जो वेडिंग में नहीं आएगा। तो पाकिस्तानी जले हुए हैं और पाकिस्तानियों का दोस्तों जलता बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब एंटी इंडिया। अगर पाकिस्तान वर्ड आप दिमाग में लो तो पाकिस्तान एक ऐसा शब्द है या पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो मतलब अगर बात करेगा तो भारत के खिलाफ, यानी जो भारत है उसका उल्टा पाकिस्तान है, आप ये कह सकते हो। तो अगर भारत की तारीफ होगी तो पाकिस्तान को जलन होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पाकिस्तान की तारीफ होती है तो भारत को जलन नहीं होता। वही वाली बात है कि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। ठीक है, इस सेंस में कर रहा हूँ, क्योंकि यार अगर भारत का सॉफ्ट पावर प्रमोट हो रहा है तो इसमें जलने की क्या बात। अब कुछ लोग कहेंगे मैं गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए यही लैंग्वेज ही सही लैंग्वेज है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आशा करेंगे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।